हरे कृष्णा। तो हरे अ, कृष्ण। हरे कृष्णा। कल हमने क्या देखा था? कौन सा अध्याय देखा था? भगवत प्राप्ति, है ना। और उसमें हमने देखा था कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, है ना। किस प्रकार अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमको भगवत प्राप्ति होती है। तो आज हमारा अध्याय जो है वो है 9वां अध्याय। मैं शेयर करती हूँ और तुरंत ही हम चालू करेंगे। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार तीन बातें प्रमुखता मतलब बताई थी भगवान ने कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम जाता है। हाँ, फिर बताया था कि जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त करता है वो उसी भाव में जाता है, उसी भाव को प्राप्त करता है। और इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, यानी क्या, इसलिए तुम सदैव मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस प्रकार की बहुत सुंदर बातें पिछले अध्याय में हमने देखी थी। अब ये अध्याय तो बता रहा है हमको राजगुह्य योग, अर्थात परम गुह्य का ज्ञान, सबसे गोपनीय बातें आध्यात्मिक जगत की, वो यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं हमको। और वो कितना आसान है ये भी हमको समझेगा। भगवान कुछ नहीं चाहते हमसे, है ना। भगवान को किस बात की कमी है,
सभी ऐश्वर्यों से संपूर्णतया युक्त ऐसे भगवान हैं। उनको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज चाहिए, प्रेम, है ना? प्रेममय भक्ति उनको चाहिए। और वो किस प्रकार की जा सकती है, इसका गोपनीय ज्ञान हमको इस अध्याय में देने जा रहे हैं भगवान। तो हम देखते हैं आगे। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? एक क्राइटेरिया क्या है? तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो हम सब लोग क्या ईर्ष्या करते हैं भगवान से? हाँ, जरूर करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में ऐसा सोचते हैं, अरे ये इसके पास इतनी सुंदर कार है, अरे ये इसके पास कितना अच्छा घर है, काश मेरे पास रहता तो। उसके पास क्यों है? एक्चुअली ईर्ष्या की भावना ही ऐसी है। ईर्ष्या यानी क्या? कि मुझे वो चीज पसंद है जो तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं कि वो तुम्हारे पास है। हाँ, चीज तो पसंद है, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि वो तुम्हारे पास है। वो मेरे पास होती तो बहुत अच्छा होता, है ना? इसको कहते हैं ईर्ष्या। और हम ये जानते हुए कि हर एक को जो कुछ भी मिलता है वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है, और तो कोई मार्ग से नहीं मिल सकता। अगर किसी के पास अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, तो निश्चित रूप से भगवान ने दिया हुआ है वो, है ना? बाकी कोई देने का सक्षम है ही नहीं। तो जो कुछ भी हमको मिलता है वो भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। और अगर हम किसी से ऐसी ईर्ष्या करते हैं कि वो चीज उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम एक्चुअली भगवान के दिए गए, मतलब भगवान के निर्णय पर एक प्रकार से हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली भगवान से ईर्ष्या हमेशा करते रहते हैं। ये ईर्ष्या की भावना जो है वो हमारे मन में, कितना भी हम कह ले कि नहीं नहीं मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, लेकिन वो सुप्त भावना बहुत अंदर तक ये रहती ही है। तो इस प्रकार से हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं सभी लोग। हाँ, जो शुद्ध भक्त है वो ही केवल नहीं करता है। तो अर्जुन ऐसे भक्त थे कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि चूंकि तुम कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान तथा अनुभूति, यानी उसका अनुभव भी किया जा सकता है कैसे, वो बताऊंगा, है ना? ज्ञान भी और विज्ञान भी। विज्ञान यानी एक्सपीरियंस किया हुआ, है ना? अनुभव किया हुआ, वो ज्ञान यानी विज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान और विज्ञान में दोनों बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ? तो ये अभी ज्ञान देखेंगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा ये कुछ शब्द आ रहे हैं। इस प्रथम श्लोक का एक विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। शुद्ध भक्ति 9 प्रकार से हम कर सकते हैं। कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। तो ये 9 विधा भक्ति इनको कहा जाता है, नवविधा भक्ति। तो इसमें से कोई भी एक के माध्यम से या एक से अनेक के माध्यम से हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, है ना? जैसे परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया, शुकदेव महाराज उनको भागवतम बताते रहे 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप, है ना? तो केवल श्रवण की विधि से उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त की और फिर भगवत धाम गए, ये परीक्षित महाराज। ऐसे हर विधि का एक एक मतलब आइडियल है कि इस भक्त ने केवल ये विधि अपना करके भगवत धाम प्राप्त किया। तो श्रवण के लिए है परीक्षित महाराज, है ना? परीक्षित महाराज के बारे में शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, पता नहीं। तो परीक्षित महाराज यानी अर्जुन के पुत्र,
है ना, अभिमन्यु के बेटे, है ना। अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, बहुत शुरू शुरू में ही हो गई थी। और उनका उनका मतलब गर्भ जो था वो उत्तरा के गर्भ में था वो बच्चा, परीक्षित महाराज। और जब युद्ध खत्म हुआ तब अश्वत्थामा ने उन पर वो उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। मतलब जिससे कि पांडवों का वंश ही ना रहे, सभी पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए, इसलिए उस गर्भ पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की और फिर परीक्षित महाराज जो बने, बहुत महान राजा बने, बिल्कुल पांडवों के गुणों के अनुरूप उनके गुण थे और बहुत महान राजा थे, सारे पृथ्वी का साम्राज्य था उनके पास। लेकिन हुआ क्या था कि एक बार वे जंगल गए थे कुछ शिकार करने के लिए। शिकार यानी यहाँ पर हमने समझना चाहिए, क्षत्रियों को शिकार करना आवश्यक होता है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि उनको कभी ना कभी युद्ध करना पड़ता है, और अगर उनको प्रैक्टिस नहीं रहेगी अपने शस्त्र चलाने की तो कैसे युद्ध कर सकेंगे वे, है ना। तो इसलिए उनको कभी कभी बीच बीच में जाकर शिकार करके अपना जो प्रैक्टिस है, धनुर्विद्या कहिए और कोई विद्या कहिए, उसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक रहता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज एक बार जंगल गए थे अपनी शिकार करने के लिए। लेकिन उस समय वे अपने लोगों से बिछड़ गए, अकेले चले गए कहीं, और उनको बहुत भूख और प्यास लगी। तब उनको एक आश्रम दिखा, शमीक मुनि का आश्रम दिखा। तो उनको लगा चलो यहाँ पानी तो कम से कम मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए वो उस आश्रम में गए। लेकिन वहां पर शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, और एकदम ऐसा ध्यान था उनका कि कौन आया कौन गया कुछ भी उनको सुध नहीं थी। तो परीक्षित महाराज अंदर गए और उन्होंने एक दो बार आवाज दी ऋषि को कि ऋषिवर्य मैं आया हूँ, मुझे प्यास लगी है। लेकिन ऋषि तो अपने ध्यान में थे। अब हुआ ये कि उस प्यास के कारण एकदम तड़पन हुई उनको, और वे वापस जाने लगे थोड़ा सा अपमानित महसूस करके, हमारे परीक्षित महाराज। और जाते जाते पास ही में उनको एक मरा हुआ सांप दिखा। तो उन्होंने गुस्से के मारे उस सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। अब इसमें हमने दो तीन बातें समझनी चाहिए। एक तो परीक्षित महाराज इतने मतलब इतने बड़े वीर योद्धा थे कि उनको ये भूख प्यास से उनको विचलन होना, उनका मन विचलित होना, ये मतलब योग्य नहीं लगता है। क्योंकि इतने अपने शरीर पर इतना, इंद्रियों पर इतना कंट्रोल रखने वाला कोई इंसान इतना प्यासा हो जाए कि असह्य हो जाए प्यास, ये योग्य नहीं लगता। लेकिन ये सब भगवान की माया ही है। जैसे हमने भगवत गीता के पहले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार अर्जुन एकदम भ्रमित हो गया। तो क्या ये अर्जुन जैसे वीर योद्धा जिन्होंने इतने सारे युद्ध किए हैं, इवन कौरवों के अगेंस्ट में युद्ध किए हैं, भीष्म पितामह भी थे उस समय उनके अगेंस्ट खड़े, तब उनका मन विचलित नहीं हुआ, और कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में ही क्यों हुआ? तो हमने समझना चाहिए कि ये भगवान की लीला है। क्योंकि अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो भगवान को ये भगवत गीता किसे कहेंगे, है ना। कौन ऐसा श्रोता मिलेगा जो योग्य है सभी दृष्टि से, शुद्ध भक्त, ईर्ष्या न करने वाला, है ना। तो इसलिए एक बैकग्राउंड भगवान ने बनाया था। वैसे ही यहाँ पर परीक्षित महाराज को इतनी प्यास लगी, इतनी भूख लगी, तो ये हमने समझना चाहिए कि ये भी भगवान की लीला है। अन्यथा भागवतम कैसे आता, है ना। भागवतम सुनने के लिए भी तो योग्य श्रोता चाहिए, बताने वाला भी योग्य चाहिए। तो ये सब जब सारे सारे मोहरे जैसे बराबर भगवान एक साथ लाते हैं, तो उस प्रकार से ये परिस्थिति को भी हमने समझना चाहिए। तो जब परीक्षित महाराज वो सांप, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल करके वो तो चले गए अपने, थोड़ी ही देर बाद उनको एक्चुअली पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये नहीं किया। वो शायद सच्ची में ध्यान में थे, तो हमने इतना अपमानित महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब उनको पछतावा भी हुआ। अब इधर क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे ने ये सब देखा कि अरे राजा आए, उन्होंने आवाज दी और फिर निकल गए, और जाते जाते उन्होंने मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये सब एक बच्चे ने देखा, और उसने जाकर के शमीक ऋषि का पुत्र जो श्रृंगी, वो स्नान कर रहा था नदी पर,
उसको जाकर के बता दिया कि अरे अभी परीक्षित महाराज आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया तुम्हारे पिता के साथ। और वो 7 साल का वो श्रृंगी बेटा जो था शमीक ऋषि का पुत्र, उसको बहुत गुस्सा आया। अब वो तो था इतने बड़े ऋषि का पुत्र, तो वो भी स्वयं भी बहुत मतलब तेजस्वी था और उसको बहुत ज्ञान भी था, यद्यपि वो 7 वर्ष का था। तो ज्ञान होने से ही सब नहीं होता ना, उसका अनुभव भी चाहिए ना, कि उसके पीछे मैच्योरिटी भी चाहिए कि उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करें। तो वो 7 वर्ष का होने के कारण उतनी उसमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं थी एक प्रकार से। तो उसने उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पिता को अपमानित किया इस राजा ने, है ना, समझता कौन है। राजा लोग तो ब्राह्मणों के एक प्रकार से उनसे ही सलाह ले लेकर अपना राज्य चलाते, अपना जीवन यापन करते हैं। और इस प्रकार ये ब्राह्मणों से यानी थोड़ा निचले स्तर का माना जाता है। वैसे तो नहीं माना जाता, लेकिन वो बाल बुद्धि है ना। तो बाल बुद्धि इसी को तो कहते हैं कि वो निर्णय कैसे एकदम आवेश में आकर ले लेते हैं, उनको पूरा मतलब पूरी परिस्थिति को समझ नहीं सकते। तो वो श्रृंगी ने क्या किया, तुरंत से जल उठाया और एकदम श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि परीक्षित महाराज, तुमको आज से 7वें दिन तक्षक नामक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। है ना। तो ब्रह्म तेज तो था ही, ब्राह्मण का तेज तो था ही, वो तो सही होना ही था उनका श्राप। हाँ? तो इस प्रकार से फिर जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि अरे ऐसे ऐसे श्राप दिया है, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग दिया, अपने बेटों को बिठा दिया, जनमेजय नाम का उनका बेटा, उसको राज्य दे दिया और खुद चले गए यमुना के किनारे और बैठ गए और सोचने लगे कि मैं ये 7 दिन मेरे पास है, तो मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। हाँ। और फिर वहां पर शुक मुनि आए, बहुत सारे दूसरे मुनिगण भी आए। और फिर शुक मुनि को जब ये प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि मैं ऐसा क्या करूं कि 7 दिनों का ये समय मुझे भगवत प्राप्ति पूरी तरह से दिला सके, तब शुक मुनि ने बताया कि तुम भागवतम सुनो, मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो। तो भागवतम की महिमा ऐसी है कि ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये श्रवणम जो है वो परीक्षित महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी जैसे नवविधा भक्ति के हर एक का एक एक रोल मॉडल बताया गया है। आत्मसमर्पण है बलि महाराज का। बलि महाराज ने किस प्रकार अपना सिर भगवान के सामने रख दिया था और बोला था मेरे सिर पर पैर रखिए, क्योंकि तीसरा पग रखने के लिए बलि महाराज वामन देव को वो नहीं था, जगह नहीं थी, क्योंकि 2 ही पग में उन्होंने 14 पूरे प्लानिटरी सिस्टम्स कवर कर लिए थे, पूरे 14 ही ग्रहों के सिस्टम्स कवर कर लिए थे। बोले अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो बलि महाराज बोले मेरे सिर पर रखिए। इस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो ये हुई नवविधा भक्ति, है ना। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूय वे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। हाँ, तो बड़े विद्वान होते हैं जो भाष्य करते हैं, लेकिन फिर भी वे अशुद्ध व्याख्या कर लेते हैं। अशुद्ध भाष्य रहता है, जो भगवान ने बोला है, जिस अर्थ से बोला है और जिस भाव से अर्जुन ने ग्रहण किया है, वो भाव वहां से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, जो केवल विद्वत्ता के बल पर भगवत गीता को समझना चाहते हैं। केवल विद्वत्ता, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है भगवान को समझने के लिए, हम बुद्धि के माध्यम से नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से जो भक्त नहीं होते, विद्वान होते हैं लेकिन भक्त नहीं होते, वे भगवत गीता की अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं प्रामाणिक है। तो इसलिए हम इस्कॉन वाले हम लोग केवल
प्रभुपाद जी ने लिखी हुई भगवत गीता यथारूप उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पता नहीं कुछ और होंगे भी, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेनी है कुछ मायावादियों का कुछ भाष्य पढ़ के हमारी बुद्धि को, जो छोटी सी बुद्धि है, उसको भ्रमित नहीं करना है हमको। इसलिए हम केवल यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी हुई भगवत गीता यथारूप ही पढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो ऐसी टीकाओं से हमको एकदम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने ही उस गलत व्याख्याओं को अपनाने लगते हैं, और फिर उससे निकलना माया है, वो है ना, मायावादी उनको कहा गया है। तो मायावादियों के भाष्य अगर पढ़ेंगे तो माया के जंजाल में बहुत बुरी तरह से हम फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी टीकाओं से हमने सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो इस अध्याय को समझने के लिए भी हमारी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमने ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, यानी सभी कारणों के कारण है, परमेश्वर है, सारे लोगों के नियंता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। उनके अप्रूवल और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा भगवान का शाश्वत स्वरूप जब हम समझने लगते हैं और ये जानते हैं कि कृष्ण ही दिव्य और शुद्ध पुरुष है, हाँ? तो कृष्ण के बारे में जो ये पूरी तरह से ये ज्ञान आत्मसात कर लिया है, सिर्फ सुना हुआ ज्ञान नहीं, उसको दृढ़ता पूर्वक हमारे अंदर हमने बिठाया है कि कृष्ण ही भगवान है ना। ये नहीं कि देवी देवताओं को पूजा कर रहे और समझ रहे कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहे, नहीं। भगवान और देवी देवताओं में अंतर है। उस अंतर को जो समझता है और ये समझता है कि भगवान कृष्ण ही शुद्ध और दिव्य पुरुष है, तो वही इस अध्याय का लाभ ले सकेगा। आगे बढ़ते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ज्ञान कैसा है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि एक तो सबसे गोपनीय है, फिर परम शुद्ध है, और इसके माध्यम से अगर इसको हम अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो हमको अपनी आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। इसलिए ये धर्म का सिद्धांत बन जाता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने पर ही हम भगवत साक्षात्कार के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में, बर्फीले पहाड़ पर और ऐसे तकलीफदायक जगह पर जाकर अकेले बैठो और तपस्या करो, ये सब की जरूरत ही नहीं है। अत्यंत सुखपूर्वक, बड़ा ही आनंद देने वाला ऐसा ये मार्ग है, ऐसा ये रहस्य है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, है ना। जो भक्त नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, इस प्रकार से भगवान बार बार भक्ति का महत्व बता रहे हैं, है ना। हर अध्याय में हमने प्राय देखा है कि किस प्रकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में भगवान बताते रहते हैं। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ज्ञान से, कर्म से, योग, बाकी अष्टांग योग से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति के माध्यम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अतः वे, यानी जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, है ना, जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, वे इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते हैं। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। जन्म लेंगे तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगी तो फिर से जन्म होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बाहर वो जा ही नहीं पाते हैं।
अब भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में फिर से बता रहे हैं। थोड़ा सा हमने 7वें अध्याय में देखा, थोड़ा 8वें अध्याय में देखा। 7वें में हमने देखा कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना, कि पानी का स्वाद मैं हूँ, सूर्य चंद्र की रोशनी मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, है ना। सब कुछ ऐसे भगवान ने बताया था। और अपनी परा और अपरा शक्ति के बारे में भी 7वें अध्याय में बताया था। अब और अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान कि उनकी शक्तियां कैसी है, क्या क्या करते हैं वे। तो धीरे 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 भगवान अपना स्वरूप हमको बताने जा रहे हैं, ये 7 से लेकर 12 तक के अध्यायों में। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तो सभी जीव भगवान से ही उद्भूत है, हम सभी उनके अंश है। ठीक है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, यानी फिर भी भगवान अलग अपना अस्तित्व बना के रखे हैं, है ना। हम सभी उनसे निकले हैं, फिर भी वे अलग है। अब ये सब बातें हम लॉजिकली नहीं समझ सकते, लेकिन जब भगवान बता रहे हैं तो हमको ये ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा नहीं तो हम भगवान को नहीं जान सकेंगे। तो ये हमारी बुद्धि के परे हैं, अचिंत्य बातें हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें और भी आएगी। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि मैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, यानी मुझसे मैं अलग भी कर देता हूँ कई कई चीजें। हाँ, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। मैं सभी जीवों का पालक हूँ, सभी जगह पर व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इस भौतिक विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं केवल निर्माण करता हूँ, यानी सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हाँ, कारण स्वरूप हूँ, यानी जैसे मिट्टी और घड़ा, इनको कंपेयर किया तो क्या होगा, मिट्टी ये कारण स्वरूप है घड़े की, लेकिन घड़ा पूर्ण रूप से ये मिट्टी ये है ऐसे हम बोलेंगे क्या, नहीं, वो स्वरूप बदल गया है उसका, है ना। तो इसलिए मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, तो आकाश में सभी जगह पर वायु भरी हुई है ना। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रवाहमान प्रबल वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार ये सारे प्राणी जो है वो मुझ में स्थित रहते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये बताया जा रहा है कारणोदकशाही विष्णु के स्वरूप के बारे में, है ना। कारणोदकशाही विष्णु कैसे जब इच्छा होती है तब सारे ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। केवल उनके श्वास से और उनके शरीर के रोम से जो वायु निकलती है उससे अनगिनत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, और जब वो इच्छा करते हैं तब सारा कुछ समेट लेते हैं अपने अंदर। महाप्रलय होता है, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो यही बता रहे हैं कि यह मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और अंत में विनष्ट भी हो जाता है। तो केवल भगवान की इच्छा है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति जो है जिसे हम माया भी कहते हैं, तो ये भगवान की शक्तियों में से एक है। जैसे हमने पहले भी देखा था, 7वें अध्याय में देखा था, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान ने वहां पर भी बोला था कि ये मेरी दैवी प्रकृति है,
हाँ, जो भवसागर है ये मेरी दैवी प्रकृति है, और जो मेरी शरण में आता है केवल वही इससे पार हो सकता है, अन्यथा ये दुरत्यया यानी बहुत ही कठिन है इसको पार करना। ऐसे भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया था। तो वही यहाँ पर है कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरे आदेशों के अनुसार ये कार्य करती है। और इसी से सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर प्राणी यानी सब हम लोग, मनुष्य है, प्राणी है जो हिलडुल सकते हैं, और अचर प्राणी कौन है? जो पेड़ पौधे वनस्पति, ये सब अचर है। तो ये सारे उत्पन्न कैसे होते हैं? भगवान के निर्देश में होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यानी किसके शासन में? ये भौतिक प्रकृति के शासन में, है ना। जो ब्रह्मा जी जो निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी भी इस भौतिक प्रकृति के अंश ही है। वे कोई आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वे भी इस भौतिक प्रकृति में ही है। और वे इस जैसे हमने देखा था कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब वे सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, और जब रात होती है तब वो सारी सृष्टि को, उनके ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि को समेट लेते हैं, विनष्ट कर देते हैं। और इन सबकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कृष्ण। यानी सबके कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे तब कई लोग उनको, मतलब मोस्टली तो लोग उनको जानते ही नहीं थे कि ये परमेश्वर है ना। उनको लगता था कोई चमत्कार करते हैं ये, है ना, इतने छोटे से बालक होकर के इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करना। तो वो उसको मतलब एक भगवान की कृपा या कोई देवी देवता की कृपा इस प्रकार से समझते थे। वो ही परमेश्वर है, ये बहुत ही कम लोग जानते थे। हाँ, जैसे यशोदा मैया कभी नहीं जानी कि ये कोई भगवान है, बिल्कुल नहीं जानी। वो तो सोचती थी मेरा लल्ला बड़ा ही कमजोर हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, इसको अच्छा पौष्टिक खाना देना चाहिए, है ना। तो वो उनको ऐसा लगता था कि ये मेरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, मेरा नन्हा सा कृष्ण मुझ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ऐसी भावना यशोदा मैया की थी, है ना। ये प्रेम था उनका। हाँ, लेकिन जो परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते थे ऐसे बहुत ही कम लोग थे। तो इस प्रकार से जब वे मनुष्य रूप में आए थे तब बहुत लोग उनका उपहास भी करते थे। ठीक है, यशोदा मैया का उदाहरण तो मैंने एक प्रेम स्वरूप में दिया, वो अलग। लेकिन उपहास करने वाले लोग भी बहुत थे कि जो समझते थे ये तो ऐसे ही ग्वाल बाल है, और मतलब एकदम उनको इस प्रकार से परमेश्वर के लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं समझते थे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वे मोहग्रस्त रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, और वे ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो ऐसे जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं तो वो कुछ भी कर ले, वो मुक्ति की आशा कर ले, या उन अच्छे कर्म भी कर ले, या फिर वेदाध्ययन भी कर ले, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती जीवन की, है ना। इसके अपोजिट कौन है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो महामाया है वो सामान्य लोगों को प्रताड़ित करती है, और जो योग माया है वो भक्तों का संरक्षण करती है।
ठीक है ना। योग माया भक्तों का संरक्षण करती है। तो इस प्रकार से भगवान की दो प्रकार की माया है। एक महामाया जो भौतिक प्रकृति से हमको पकड़ के रखना चाह रही है, और योग माया जो भक्तों को महामाया से भी बचाती है और उनको संरक्षण देती है हर प्रकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक आचार्य है हमारे माधवाचार्य। हाँ, तो वो खुद से जाकर के किसी से मांग करके नहीं खाते थे। वो एक जगह पर बैठ करके घूमते रहते थे, लेकिन कहीं भी किसी गांव के करीब गए तो एक जगह बैठ करके वो अपना जप करते थे और कीर्तन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, 3 दिन हुए और किसी के ध्यान में ही नहीं आया कि यहाँ कोई महात्मा आकर के बैठे हैं नदी के किनारे। तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो तीसरे दिन फिर एक बच्चा आया और महात्मा जी को बोला, महात्मा जी मैंने आपके लिए थोड़ा सा दूध लाया है, इसको ग्रहण करें। ना, और वहां पर एक छोटा सा मटका रख के गया। अब ये तो अपनी धुन में थे, ध्यान कर रहे थे। उन्होंने ठीक है वो दूध ग्रहण कर लिया, मटका वही रख दिया। और फिर रात को जब वे सोए तो सपने में भगवान कृष्ण आए। बोले, माधवाचार्य तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आया था। तो बोले, आप आए थे प्रभु, कब आए थे? तो बोले, मैं तुमको दूध देने आया था, है ना। तुम इतने 3 दिन से भूखे प्यासे थे तो मैं तुमको दूध देने आया था। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि प्रभु आप स्वयं आए, हे भगवान आप स्वयं आए और मैं आपको पहचान नहीं सका। उनको बड़ा दुख हुआ। दौड़ करके उसी पेड़ के नीचे गए जहां पर उन्होंने वो मटका रखा हुआ था। फिर वो मटके का उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए, अपनी पोटली में बांध लिए और रोज प्रसाद के स्वरूप में उसको ग्रहण करने लग गए। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं अपने भक्तों की, महात्मा लोगों की, है ना, जो पूरी तरह से भगवान में निमग्न रहते हैं, उनके ही भजन कीर्तन में। Sorry. आगे देखते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर किसको बताया है? ये हमारे प्रभुपाद जी, जो यानी उनका पूरा जीवन आप देख लीजिए तो नित्य कीर्तन करते हुए, है ना, और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए कि मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार करना है, लोगों को भक्त बनाना है। केवल मैं अकेला तो भगवत धाम कभी भी चले जाऊं, लेकिन मेरे साथ मैं लाखों लोगों को लेके जाना चाहता हूँ और इस समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, है ना। तो ये जो दृढ़ संकल्प है, तो उसके साथ प्रयास करते हुए, है ना, बहुत कष्ट सहन किए प्रभुपाद ने। पूरे मतलब पूरा जीवन ही उनका ऐसे प्रयास करते हुए कष्टप्रद ऐसा जीवन उन्होंने जिया और इतना प्रचार प्रसार किया है कृष्ण भावनामृत का, है ना। और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, है ना। तो महात्मा लोगों का वो क्या है, दिनचर्या क्या है? निरंतर भक्ति भाव से भगवान की पूजा करना, ये उनका निरंतर कार्य रहता है ना। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझे इस रूप में जान सकते हो कि मैं पिता भी हूँ, सारी सृष्टि का मैं पिता हूँ। हम बीज प्रद पिता, ये भी आगे आने वाला है ना। तो मैं पिता भी हूँ, माता भी हूँ, माता जिस प्रेम से लालन पालन करती है वो भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ, है ना। मुझे ही सब शरण आते हैं, जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो सब लोग दौड़ करके भगवान के पास ही तो जाते हैं। और पितामह भी हूँ,
पितामह क्यों? क्योंकि वैसे हमारे निर्माण करता है ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी को निर्माण किसने किया? भगवान ने। तो इस प्रकार से वे पिता भी है और पितामह भी है भगवान। हाँ, फिर मैं ही जानने योग्य हूँ, और सब कुछ जान करके क्या करोगे? मुझे जानो, मुझे प्राप्त करो, तो तुम्हारे सारे संकटों से तुमको मुक्ति मिलना है ना। लेकिन हम हम क्या जानना चाहते हैं कि आज वो एक्टर ने क्या किया, आज वो बैट्समैन ने कितने रन बनाए, ये कोई ज्ञान हुआ? ये क्या जानने योग्य बातें हुई? नहीं, जानने योग्य तो केवल भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, है ना, भगवान के अनंत नाम, ये सब जानने योग्य है वास्तविकता। लेकिन हम इसी भौतिकता में पड़े हुए जो इतनी तुच्छ बातें हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों के बारे में हम बड़े क्यूरियस रहते, कल कौन जीता, है ना, इलेक्शन में कौन जीता और क्रिकेट में कौन जीता, ये जानने योग्य बातें ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जानने योग्य तो केवल भगवान कृष्ण है, उनके नाम रूप गुण लीला, ये सब जानने योग्य है ना। शुद्धि करता, भगवान ही शुद्धि करता है, सबको शुद्ध कर देते हैं। जैसे सूरज आकाश में आता है तो गंदगी जो अपने आप सूख करके वहां शुद्धि हो जाती है। हम देखते हैं ना कि जैसे इन्फेक्शन होता है किसी को, तो उसके कपड़े एकदम तपती हुई धूप में सुखा दो तो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। वैसे ही भगवान है जो हमारी सारी अशुद्धियां निकाल सकते हैं, और वही ओमकार है। ओमकार यानी कोई भी वैदिक मंत्र का प्राथमिक उच्चार, और ओमकार ही सारे ब्रह्मांडों को व्याप्त करने वाला ध्वनि है। हाँ, और फिर सारा वेद भी मैं ही हूँ। हाँ, वेद यानी ज्ञान। तो सारा ज्ञान भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। ठीक है, मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय यानी मैं ही निर्माण करता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ और सबका आधार। जैसे हमने 7वें अध्याय में भी देखा था कि किस प्रकार भगवान ने उपमा दी है कि एक मोती की माला जो है, वो मोती सारे एक दूसरे से जुड़े हुए कब तक लगते हैं? जब तक उनके अंदर से वो धागा गया है, आश्रय है वो। तो भगवान ने बताया है कि वो मैं हूँ, है ना, कि सभी जगतों को बांध के रखने वाला, एक साथ रखने वाला, सारी सृष्टि को एक साथ रखने वाला, ऐसा ये आधार मैं, धागा मैं हूँ। तो वही है यहाँ पर सबका आधार, आश्रय स्थल, और आश्रय भी मैं हूँ और अविनाशी बीज भी मैं हूँ, यानी निर्माण करता, है ना। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। सब कुछ भगवान ही है, देखिए, है ना। मैं ही गर्मी भी देता हूँ, वर्षा को रोकता भी हूँ, वर्षा को लाता भी हूँ। मैं ही अमरत्व हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है संपूर्ण सृष्टि में कि जो भगवान से कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत तथा असत यानी जो सत्य यानी अविनाशी, शाश्वत, सत्य। तो ये सत्य क्या है? आत्मा। और असत यानी पदार्थ जिसका नाश हो सकता है। तो ये असत, ये सभी कुछ मुझसे ही है, मुझ ही में है। हम्म जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? जो ज्ञानी, ज्ञान का अनुसरण करते, ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो वे क्या करते हैं? उनको लगता है कि मैं ज्ञान के माध्यम से मैं स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, उच्च लोकों में जाऊंगा। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांति है कि उनको लगता है उसको स्वर्ग प्राप्ति हो गई, यानी बस टॉप मोस्ट लेवल। लेकिन हमने ये समझना चाहिए, ये सारे स्वर्ग वगैरह भी जो भी है, उच्च लोक है, वे सभी इसी ब्रह्मांड में है, इसी भौतिक जगत में है। इसलिए वहां जाकर भी हमको जन्म मृत्यु से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। एक ही जगह है जहां पर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कौन सा है? वो आध्यात्मिक जगत है, चाहे वो वैकुंठ प्लैनेट्स हो या फिर गोलोक वृंदावन हो,
है ना, वहां पर ये जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। सॉरी। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो इच्छा रखते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो मुझे, तो वे भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, है ना। कि जैसे देवताओं की पूजा करने वाले भी भगवान बोलते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले भी। लेकिन वो करते कैसे हैं? अविधि पूर्वकम, है ना। मतलब उल्टे रास्ते जाकर के, ऐसे इस प्रकार से अविधि पूर्वकम वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तब ये भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ऐसे लोगों को कहाँ इंद्र के या उच्च लोकों में उनको स्थान मिलेगा, और वहां पर प्रचुर मात्रा में उनको इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा। लेकिन इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। ठीक है। तो कब तक वो उच्च ग्रहों में रहेंगे? जब तक उनका बैंक बैलेंस है, पुण्य कर्मों का संचय है उनका, और वो धीरे 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 जैसे जैसे वो इंद्रिय सुख भोग रहा है, वैसे वैसे उसका बैंक बैलेंस कम होते जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा कि जीरो बैंक बैलेंस है पुण्य कर्मों का, तब उसको फिर से मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। और इस प्रकार जो ज्ञान मार्ग का भी, वेदों का अध्ययन करके उनके सिद्धांतों को अपनाता है, उसको भी क्या मिलता है? जन्म और मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो सबको ये टर्म तो परिचित है, मुझे लगता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना। टैगलाइन है ये बड़ी कंपनी की एक, किसकी है? LIC की है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वो टैगलाइन यहाँ से ली गई है। तो भगवान बोलते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार ये भक्तों के लिए एकदम भगवान कितने भक्त वत्सल है ना। कितने भक्त वत्सल है कि जो भक्ति में आ गया है, तो उसकी सारी आवश्यकताओं को भी वे पूरी करते हैं, और जो कुछ है उसके पास उसकी रक्षा भी करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ठीक है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो वास्तविकता तो किसी की भी पूजा करो तो वो भगवान को ही प्राप्त होती है। जैसे एक पेड़ में आप कोई टहनी को पानी दो, ये दो, तो इनडायरेक्टली वो आप उस झाड़ को पोषण दे रहे हो, यद्यपि वो योग्य मार्ग नहीं है। योग्य मार्ग क्या है? उस पेड़ के जड़ में आप खाद पानी सब कुछ दो, है ना। तो इस प्रकार भगवान को अगर हम तुष्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अगर संतुष्ट हो जाते हैं, सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये अगर देवी देवताओं के उसमें लग गए हम, तो फिर क्या होता है? अविधि पूर्वकम हम भगवान को ही इनडायरेक्टली तुष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, है ना। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों के को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं।
दो, हम देखते हैं यहाँ सतोगुणी लोग क्या करते हैं, सतोगुणी लोग देवताओं के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, और रजोगुणी लोग तो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। और अब यक्ष राक्षस में इस जगत में कौन है, जो बहुत धनवान होते हैं या जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, समाज में बहुत उनका नियंत्रण है। तो ऐसे लोग, हाँ, तो ऐसे लोगों की क्यों चापलूसी करते हैं ऐसे लोग, रजोगुणी लोग? क्योंकि उनको लगता है कि इनकी चापलूसी करूंगा तो मुझे भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी, किसी मिनिस्टर की सेवा करूंगा। बिल्कुल लिटरली पूजा करते हैं ऐसे लोग, है ना। हम देखते हैं कोई एक्टर्स के भी मंदिर बने हुए हैं, कोई प्लेयर कोई भगवान मानने लगता है। तो ये सब कौन लोग हैं, ये रजोगुणी लोग है। हाँ, तो ऐसे रजोगुणी लोग कहाँ जाते हैं रजोगुणी लोग ऐसे ही सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं। ठीक है। और ये जो तमोगुणी लोग हैं, वे ये तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ के पूजा पाठ करते हैं। रात को अंधेरे में जा रहे, देखिए मध्य रात में जा रहे हैं, और जो तांत्रिक मांत्रिक बोलेगा वो सब विधियां करते हैं। तो वो किसके बीच जन्म लेते हैं, भूत प्रेतों के पास जाते हैं, है ना। तो ये हर एक का गंतव्य इस प्रकार से अलग है। हमारे समाज में बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण की करो, शिव जी की करो, गणपति की करो, पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है किसी की भी पूजा करने पर? ये फर्क पड़ता है, हाँ, कि हमारा गंतव्य सुनिश्चित होता है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसलिए हमको जो है, अगर हम परम धाम को जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हमको भगवान कृष्ण की ही पूजा करना चाहिए, या उनके अवतारों की, जैसे प्रभु रामचंद्र हुए, जैसे नरसिंह देव हुए, जैसे वामन देव हुए, है ना। उनके भी स्वांश है, यानी उनसे ही निकले हुए, उनके एक्सपेंशन जैसे हैं। उनकी किसी की भी पूजा करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे, इस भौतिक जगत से परे चले जाएंगे। अब ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कितनी सुंदर बात बताइए, भगवान को कोई चीज की आवश्यकता है क्या? क्या भगवान भूखे हैं कि हमारे खाना देने तक वो भूखे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति उनको प्रेम और भक्ति के साथ, ये महत्वपूर्ण है, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को एक छोटा सा पत्ता, तुलसी का पत्ता ही अर्पण कर लो, आपके पास कुछ नहीं है तो एक फूल ही चढ़ा दो, एक फल ही भगवान को दो, या फिर कुछ भी नहीं तो एक लोटा पानी ही सही। इतना भी अगर हम प्रेम और भक्ति से भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, ऐसा बताया है। यानी कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, वो भी भक्ति कर सकता है। लेकिन अब इसका कन्वीनियंट अर्थ हमने ये नहीं निकालना चाहिए कि चलो हम तो अपने खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं और भगवान के सामने रख दिया एक तुलसी का पत्ता। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारी कैपेसिटी है उससे बेस्ट पॉसिबल भोग हमने भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना। जितना बेस्ट पॉसिबल है उतना रोज करना चाहिए, जिससे कि भगवान को एक राजा की कैसे सेवा होती है वैसे हमने हमारे घर के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो बेस्ट पॉसिबल जो खाना बनता है वो उनको फ्रेश खाना प्रेम और भक्ति के साथ हमने उनको भोग चढ़ाना चाहिए। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या भी करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमको सब कुछ करने की छूट है, ऐसा नहीं है कि कहीं रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन कैसी भावना होनी चाहिए, सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करो। तो भगवान को अर्पण करने वाली चीज कैसी होनी चाहिए, शुद्ध। इसलिए अगर हम कुछ खाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, भगवान को अर्पण करने के बाद लेना चाहिए। जो कुछ करते हैं वो भी सारी क्रियाएं हमारी शुद्ध होनी चाहिए, उस क्रिया को हमको समर्पण करना है, इसका कर्म फल और ये कार्य स्वयं भी मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, है ना। और दान देते हैं, सब
मतलब जो भी भगवान को हम देते हैं वो शुद्ध होता है, इसलिए फिर जो भी हम करते हैं वो सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम अर्पण करते हुए करेंगे। तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यानी पहले लाइन में भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी से पार्शियलिटी नहीं करता, हाँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है तो वह मेरा मित्र हो जाता है, हाँ, कोई रस से मुझसे जुड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में मैं भी उसमें स्थित रहता हूँ और वो भी वो मुझ में स्थित रहता है पूरी तरह से, चेतना से, और मैं उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ठीक है, तो जो भक्ति में रत रहता है तो कभी कभी उनका पतन हो जाता है, हाँ, गलती से हो जाता है, कोई कंपल्शन, एक प्रकार से कुछ ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है, हो सकता है किसी भक्त का भी कभी कभी पतन हो सकता है, लेकिन अगर वो फिर से अपनी भक्ति में ही रत है तो उसको साधु मानना चाहिए, उसको पतित नहीं मानना चाहिए। हमने ये बताया है, क्योंकि वह अपने भक्ति के संकल्प में अड़िग है, भक्ति में रत है वो, हाँ, तो पहले भी भक्ति में रत था, कुछ पतन हुआ और फिर भी वो भक्ति में रत है तो वो साधु ही है, वो पतित इंसान नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा जो हमने पिछले श्लोक में जो देखा कि कभी कभी पतन हो जाता है, लेकिन वह फिर से अपनी भक्ति में लगा रहा तो वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी चित्त में अपने शांति प्राप्त करता है। और अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हम सोचेंगे कि भगवान स्वयं क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई भी डरो मत भाई, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, ये स्वयं क्यों नहीं बोल रहे, अर्जुन को क्यों बोलने लगा रहे? वो इसलिए कि भगवान कभी कभी अपनी बोली हुई बात को भी नकार जाते, अपनी शपथ को, अपने संकल्प को भी नकार जाते कभी कभी, लेकिन भक्त ने बोली हुई बात को वे कभी नहीं नकारते। जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन फिर भी उन्होंने शस्त्र उठाया भीष्म पितामह के अगेंस्ट में, है ना। यानी वो कभी कभी अपने शब्दों को वो कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, लेकिन जब भक्त कोई बात बताता है तो उसको वे निश्चित रूप से पूरी करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था कि हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान है, तो वो उसी स्तंभ में प्रकट हो गए नरसिंह देव, है ना। तो इस प्रकार भक्तों के मुंह से कोई शब्द निकला तो वो उसको पूर्ण करके ही रहते हैं, लेकिन अपने शब्दों को कभी कभी भगवान भक्तों के खातिर वो उसको वो भी कर देते, निरस्त कर देते हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेऽपि यान्ति परां गतिम। जो हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक ही क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो
क्राइटेरिया क्या है? शरण ग्रहण करना। यानी शरण कौन ग्रहण कर सकेगा? जो भक्त है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वही केवल शरण ग्रहण कर सकता है। फिर यहाँ पर ये स्त्री, वैश्य और शूद्रों की बात क्यों कर रहे भगवान? क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण और राजा लोग होते थे, है ना, वे तो तपस्या कर लेते थे, वे तो भक्ति कर लेते थे, है ना, मतलब सब कार्य करने की उनको सहूलियत थी। लेकिन स्त्रियां जो थी वो घर में ही कैद थी, है ना, मतलब घर के ही चार दीवारी में रहती थी ज्यादा करके। वैश्य जो थे वो तो अपनी खेती करेंगे और गायों की रक्षा करेंगे, वे भी अपने कार्य से निगड़ित रहते थे। और श्रमिक, उनको तो बुद्धि भी थोड़ी कम रहती है और वो अपने श्रमिक का कार्य नहीं छोड़ सकते। तो ये लोग जो है, इनको कुछ सीमाएं हैं, है ना, कोई भी कार्य करने के लिए ये सीमाओं से बंधित है, इसलिए इन तीनों का नाम लिया है भगवान ने। लेकिन भक्ति ऐसी है कि वो कोई भी आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपको भक्ति के लिए समय ना मिल पाए, लेकिन अपने नियत कर्तव्य करते करते भी भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य करते करते भी शरण ग्रहण की जा सकती है भगवान की। इसलिए इन तीनों के नाम लिए भगवान ने। बाकी तो जो दो दो उर्वरित जो वर्ण है, उनको तो पूरा सहूलियत है, वो तपस्या कर सकते हैं, वे भक्ति कर सकते हैं, उनको सारे मार्ग खुले हैं। लेकिन इनको रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण भगवान बोल रहे हैं। हम तो ऐसे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी परम धाम को पा सकते हैं भक्ति के माध्यम से। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये चार चीजें बताई है, इंपॉर्टेंट है ना। एक तो नित्य चिंतन, दूसरा भक्त बनो, नमस्कार करो और पूजा करो। तो ये विधियां अगर हम निरंतर तल्लीन होकर करते हैं तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं हम। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो ये जो मायावादी भाष्यकारों के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो भक्त नहीं है वे भाष्य नहीं कर सकते भगवत गीता पर, है ना। तो उसके बारे में ही बताया है प्रभुपाद जी ने कि वे अलग अलग तरीके से कृष्ण को हमारे सामने लाते हैं और उनको उनके मन से या शरीर से पृथक बताते हैं कि कृष्ण यानी एक इमेजिनरी फिगर है, ऐसा भी बताते हैं। तो इस प्रकार से वे करना क्या चाहते हैं? केवल लोगों को भ्रमित करना और उनसे धन कमाना। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। ये दृढ़ता पूर्वक हमने बात अपनानी चाहिए कि मन में कोई भी संदेह नहीं रहे कि कृष्ण ही सब सर्वोपरि है, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, कृष्ण ही सभी लोगों के नियंता है ना। ये जब तक हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक हम स्थिर नहीं करते, तब तक हम भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते, है ना। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव की में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति क्या है? मनुष्य के जीवन के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि है, वही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए विधियां
ये नवधा भक्ति के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने बताया है कि कितने छोटे एक्शन से हम भगवान को पा सकते हैं। कौन से? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव युक्तैवम आत्मानम मत परायणम। तो इस प्रकार ये सबसे आसान मार्ग भक्ति का भगवान ने इस अध्याय में बताया हुआ है। हरे कृष्णा। तो इसका सारांश हम देख लेते हैं। तो राज विद्या राज गुह्यम, ये ज्ञान कैसा है, उसकी विशेषताएं बताई है शुरू में भगवान ने। फिर कैसे हम कृष्ण की ओर जाएं, सततम कीर्तयन्तो मानित, पूरे समय हम कृष्ण का ध्यान करें, है ना। कृष्ण को एक क्षण के लिए भी ना भूले। और फिर स्वीटनेस क्या है इसकी? मनमना भव मद भक्तो, एकदम सिंपल प्रक्रिया है। तो भक्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल एक पत्ता, एक फल, इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम भक्ति से और प्रेम से उनको खिलाएंगे तो। और फिर और भी एक बताया था, यत करोषि यदश्नासी, है ना। जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तपस्या दान जो करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस प्रकार से ये सारा गुह्य ज्ञान भगवान ने इसमें बताया है कि कितनी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन वो करने से तुम मुझे पा सकते हो। तो कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, भगवान को कुछ भी नहीं, शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने 9वें अध्याय में देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु। दंडवत हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु कुछ हरे पूछना है आपको? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु आपको कुछ पूछना है? हाँ हाँ माता जी, जी। जैसे आपने बताया ना, ईर्ष्या मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है दूसरे के पास है वो ईर्ष्या हो गई। जैसे कार का उदाहरण दे दिया, इसमें पद भी हो सकता है, भाई हम असिस्टेंट मैनेजर, अगला मैनेजर है? तो फिर माता जी द्वेष, द्वेष क्या होता है? द्वेष है एक प्रकार से घृणा, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, निगेटिव भावना जो है। यहाँ पर भावना क्या है कि मुझे ये चीज पसंद है लेकिन उसके पास है ये बात मुझे पसंद नहीं, तो ये भावना अलग हुई। द्वेष यानी घृणा करना। हाँ, कि मुझे नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है मुझे, ये अच्छा। बात जो है वो द्वेष में आती है। और एक माता जी वर्ड है मत्सर, वो वर्ड है ना, काम क्रोध लोभ लोभ मोह मद मद मत्सर। मत्सर। हाँ, मत्सर उसको कहेंगे कि वही ईर्ष्या का ही दूसरा रूप मत्सर में परिवर्तित होता है ना। मत्सर हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं, और ईर्ष्या कर रहे हैं उस वस्तु के कारण, उस पोजीशन के कारण उसके। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, है ना। मत्सर यानी व्यक्ति विशेष से व्यक्ति, मतलब। हाँ, व्यक्ति विशेष से हम पसंद नहीं करते उसको, और उसके उपलब्धि के कारण हम उनसे एक प्रकार से द्वेष करते हैं, उनकी उपलब्धियों के कारण। इस प्रकार हम देख सकते हैं। एक माता जी एक चीज और थी कि मतलब ये श्लोक नंबर 17, जी। इसमें जैसे 4 वेद होते हैं ना, सामवेद हाँ, यजुर्वेद तो 3 वेद ही बताए हैं ना। तो अथर्ववेद क्यों नहीं लिखा गया माता क्योंकि वो जी? बाद में व्यासदेव ने उसका फिर से संकलन इस प्रकार से किया कि उसको 4 में बांट दिया। पहले ओरिजिनली 3 ही लिखे थे, फिर उसको हाँ, 4 में बांट दिया, जिससे कि लोगों को आसानी से उनको जो आवश्यक है वो ज्ञान मिल सके। इसलिए उसको बाद अच्छा में उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था एक प्रकार से उसी अच्छा। को। वो कंटेंट्स उसके वही है, लेकिन उसको हम्म, चौथे में और डिवाइड कर दिया। अच्छा। और एक माता जी, ये जैसे होलिका थी, उसको नहीं जलने का वरदान था अग्नि में, कि अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये वरदान किसने दिया था? भगवान ने दिया था? नहीं नहीं, भगवान ने नहीं दिया था देवी ये। देवता ने दिया होगा। हाँ, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है यमराज ने दिया था। आई एम नॉट श्योर अच्छा रियली, मुझे याद। माता जी मैं बोलूं, ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने दिया था। अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी ने दिया था। अच्छा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा तो माता जी, दंडवत प्रणाम। बस उनका वो भी उन्होंने काट लगाई अपने भक्त की रक्षा के लिए, है ना? हाँ हाँ, अच्छा, ब्रह्मा जी ने दिया था। चलो, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, माता बोलिए। जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि आजकल हम इन्वायरमेंट को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? जैसे जैसे हम भक्ति में आएंगे ना प्रभु, थोड़ा माला जप करेंगे, भगवान का गुणगान सुनेंगे, है ना। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवणम सुनना, है ना। थोड़ा और इसके माध्यम से तो दोनों होता है। जब नाम जप करते हैं तो श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है ना, अपने ही मुख से नाम ले रहे हैं। तो ये श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। और तब ये चीजों से हमको अपने आप ही थोड़ी सी अनासक्ति होने लगती है। तब हम समझने लगते हैं कि ये सब कितना खोखलापन है, मतलब ये कितना टेम्पररी है ना। और वास्तविक स्वरूप हमारा कैसा है, ये सब हम धीरे धीरे जानने लगते हैं। जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे, है ना, तब हमारा शुद्धिकरण अंदर से होता है और धीरे धीरे हमको विरक्ति होने लगती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ज्ञान तो क्या है, भगवान के बारे में सुनना। और ये हम कौन सी बातों में रस ले रहे हैं कि कौन कल कौन जीता, ये कितना टेम्पररी है ना। कितने क्षुद्र अस्तित्व है एक्चुअली हमारा। इतने हजारों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड, उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा है, उसमें से एक प्लेनेट हमारा धरती है, उसमें से इतने देश, इतने पॉपुलेशन, उसके बाद हमारा अस्तित्व कितना है, तुच्छ भी है, एकदम से तुच्छ है ना। और वो हम अपने अहंकार को फुला फुला के हम अपने आप को सेंटर मानते हैं दुनिया का। और ये अच्छा है, ये बुरा, सब कमेंट्स करेंगे। और ऐसी चीजों के प्रति आसक्ति रखेंगे कि कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कल किसने किसको मारा, है ना। तो ये सब कुछ बहुत तुच्छ लगने लगता है जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं। तब लगता है ये हम काहे, मतलब इसी को कहते हैं, दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब हमको हायर टेस्ट लगता है तब ये बाकी के टेस्ट हमको खराब लगने लगते हैं ना। वैसे ही होता है जब भक्ति में आते हैं ना, तो ये सारे बातें जो है वो हमको तुच्छ लगने लगती है, हायर टेस्ट मिलता है हमको। तो लेकिन माता जी, जैसे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर भजन कीर्तन करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हाँ उसमें हम लीन हो जाते हैं, तो हमें और सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट हमारा क्या जॉब ही ऐसा, ऑफिस में जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ रहते हैं और ऑफिस का वर्क करते हैं, उनके साथ घूमते हैं थोड़ा, तो फिर उससे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, तो ऐसा क्यों मीन्स? हाँ, ये तो क्योंकि भौतिक जगत में है तो ये माया तो हमको खींचती रहेगी, है ना, खींचती रहेगी। वो तो अपना प्रयास उसका तो पूरे टाइम चालू रहेगा। लेकिन हमको ये सोचना है माया कैसी है। माया जैसे हमारी छाया, हाँ, परछाई हमारी। तो परछाई से हम मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन हम जब तक सूरज की तरफ ये करके खड़े हैं तो वो छाया गायब हो जाएगी। इस ऐसी जगह पर अगर हम खड़े हैं कि जहां पर पूर्णतः हम कृष्ण के आश्रय में हैं, जैसे दोपहर को हम देखते हैं ना, जब ऊपर रहेगा सूरज, पूर्णतः हम कृष्ण की शरण में हैं जैसे, तब छाया होगी ही नहीं, दूर भाग जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार हमको ऐसा अपने आप को बनाना है कि हम पूर्णतः हर क्षण भगवान का स्मरण करें, तब ये माया हमको कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए भगवान की शरण, मम माया दुरत्य, भगवान ने बोला है ना, बहुत कठिन है ये माया से निकलना, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इस भवसागर को बड़े आसानी से पार कर लेता है। तो मन को प्रैक्टिस ये देने की, हर क्षण हमने सोचना है ये तो मुझे मेरा शरीर चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा परम धाम तो वो है, मेरे परम पिता तो वो है, मेरा हर रिश्ता जो है वो उनसे है ना। तो ये मन में जब मतलब आते रहेगा, बार बार प्रैक्टिस से आते रहेगा, तब फिर ये सब चीजों के प्रति हम अनासक्त हो जाएंगे। अपने आप हमको लगेगा नहीं नहीं, ये पार्टी वार्टी में मुझे नहीं जाना, मुझे अकेले बैठ करके मैं चाहे थोड़ा सा पढ़ लूं या चाहे तो सुन लूं भगवान के बारे में। ये अपने आप टेस्ट डेवलप होता है प्रभु, अपने आप होता है। धीरे धीरे शुरू में प्रयास जरूर करना पड़ता है कि जबरदस्ती थोड़ा सा मन को ट्रेन करने के लिए नाम जप ध्यान पूर्वक करो, जबरदस्ती अच्छी बातें सुनो भगवान के बारे में, है ना। तब थोड़ा सा ट्रेन करने के बाद जैसे उसको
रस आने लगता है, फिर वो अपने आप क्रिया होने लगती है। लेकिन माता जी हरे आजकल कृष्ण सोशल मीडिया से भी हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हाँ तो रहते हैं, नहीं, तो ये सब माया का ही तो जाल है, इसलिए नहीं, जरूरत से ज्यादा देखना ही नहीं, आवश्यकता है उतना ही देखो, मैसेजेस देखो, बाकी सब ये न्यूज वगैरह से करना क्या है? न्यूज में आता क्या है? उधर इतने लोग मर गए और इधर इतना ये गंदगी फैली है, जो मतलब इधर रेप हुआ, उधर क्रुएल्टी हुई, उधर है क्या उससे उसके अलावा? हाँ? तो क्यों देखना है हमको? जितनी आवश्यक है 5 मिनट न्यूज देख लो, हो गया, उसमें सब कुछ मिल जाता। हम वही वो देखते हैं, है ना, कि ऐसा दंगा हुआ और ऐसा इसने उसको मारा, बार बार वो देखेंगे तो दिमाग पर परिणाम होता है उसका। हाँ, सब वही बातें कलुषित कर देती है हमको। तो आवश्यकता है उतना ही मिनिमम देखो बस, उसके बाद बंद कर दो। तो ये तो रिस्ट्रिक्शन हमको शुरू में थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके बाद हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे हमारी रुचि बढ़ने लग जाएगी भगवान के प्रति, अच्छा ही नहीं लगता अब। हाँ? पहले मैं भी बहुत सीरियल्स वगैरह देखती थी, लेकिन अब एक भी नहीं, टीवी ही नहीं लगाती मैं। मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सभी भक्तों का वैसा ही अनुभव है। पहले मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी, पागल के समान पढ़ती थी। अब तो बाप रे, मैंने जब से मैं भक्ति में आई सारी किताबें उठा के फेंक दी बाहर, और केवल अभी भागवतम है और ये प्रभुपाद जी की ही सारी किताबें। मतलब ये अपने आप होता है, कोई मैं अपनी बड़ी बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये होता है और सबके साथ होता है। थोड़ा सा भक्ति में आ जाओ तो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। माता जी जैसे कि भगवान कृष्ण 26वां अध्याय में श्लोक में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मेरे को पत्र या पुष्प या फल एक समर्पित करो, वो नहीं है तो एक लोटा जल समर्पित करो। जी इस तरह तो बोलते हैं, लेकिन आजकल कलयुग में जो कुछ लोग हैं जो मार्क्स का भक्षण करते हैं हजारों रुपए का, और दूसरे दिन जो है एक फूल चढ़ाते हैं, बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या हाँ, इसे स्वीकार तो करते भगवान? ये क्या भगवान को पता नहीं चलेगा? ये ऐसे नाटक करने वालों का नाटक नहीं पता चलेगा? सब कुछ पता चलता आप है। बोलते हैं कि दिल से किए तो स्वीकार करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो अपना देखिए, भक्ति कब आई? शुद्ध भक्ति के साथ और प्रेम के साथ। तो भक्ति के लिए तो बेसिक क्राइटेरिया है आपका शुद्धिकरण, है ना? अगर आप मांस जी। वगैरह खाते हो तो हिंसा करते हो, और फिर शुद्ध कहाँ से हो जाओगे? शुद्धि के लिए तो पहले तो ये 4 जो बातें हैं, निषिद्ध आचार कौन से? मद्यपान नहीं करना, फिर मांसाहार नहीं करना, फिर द्यूत क्रीड़ा नहीं, कोई भी प्रकार का जुआ नहीं, यानी जो शेयर मार्केट में भी अभी लिया 10 मिनट बाद बेचा, या आज लिया कल बेचा, ये वाली जो स्पेकुलेटिव है, वो भी नहीं, क्योंकि वो हमारे दिमाग को पूरी तरह से उसी में व्यस्त रखते हैं, है ना? और चौथा है अवैध संबंध नहीं। तो ये 4 बातें तो बेसिक है बिल्कुल। हाँ, प्रभुपाद जी तो बोलते हैं मनुष्य बनने के लिए ये तो कम से कम चाहिए। अगर इनमें से आप ये नहीं कर सकते तो आप मनुष्य ही नहीं, पशु हो, ऐसे प्रभुपाद जी के शब्द है। तो ये तो 4 एकदम बेसिक मिनिमम है। अब ये भी नहीं कर रहे और आप भक्ति कर रहे, ये भक्ति भगवान को थोड़ी ना लेंगे, वो भक्ति है ही नहीं वो, है ना? माता जी, और आपने कहा है कि जैसे कि जो शिव का उपासना करते हैं तो शिव को प्राप्त करते हैं, कृष्ण की उपासना करने वाले कृष्ण की करते हैं, कि तो तरह तरह की देवताओं की उपासना करने वाले वो जो करते हैं उनको प्राप्त करते हैं। ठीक। क्या जो शिव की उपासना करने वाले समस्त भोगों को भोगता है और सभी कर्मों को भोगते हुए उनको प्राप्त कर सकता है? नहीं नहीं जैसे कि नहीं। गांजा भांग धतूरा गलत काम करता है। ये देखिए, यही हमारे इसमें वैदिक शास्त्रों का कितना विपर्यास करते हैं ये लोग। जब ये लोग बोलते शिव जी भी तो पीते हैं, तो शिव जी ने तो विष भी पिया था, वो भी पी के देखा हो। फिर अगर शिव जी की नकल कर रहे हो आप, तो शिव जी के समान विष भी पी के देखो, हाँ, वो दिखा दो। तो वो नहीं, ये आधे अधूरे लोग, इनकी ये भक्ति के क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, इनकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने विचारों से उसको मनगढ़ंत रूप दे करके ऐसी बातें करते हैं कि शिव जी भी तो ये नशा करते, तो हम क्यों ना करें? अरे तो शिव जी ने विष पिया था, वो पी के दिखा दो भाई, है ना? कृष्ण ने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें? तो कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो उठा के दिखा दो। सिर्फ एक बात का क्यों नकल कर रहे हो? फिर सभी बातों का करके दिखा दो।
है ना। तो ये आधे अधूरे जो ऐसी बातें हैं उनके तरफ तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये भक्तों की श्रेणी के निकट भी नहीं आते, बहुत दूर दूर तक नहीं आते। ये तो ऐसे नकल करने वाले तो एक्चुअली पापी लोग हैं। हाँ? उनकी तो बात ही नहीं करना चाहिए हमने। जी माता जी। शुद्ध भक्तों की और बात एक ही प्रश्न करना। है, जैसे कि हमारा शरीर है और आत्मा है, जी, तो शरीर तो कर्म करता है, लेकिन आत्मा को इसमें क्या रोल रहता है? आत्मा और शरीर में संबंध क्या देखो होता है? शरीर केवल कर्म नहीं करता, उसके लिए मन में इच्छा निर्माण होनी चाहिए। मन की इच्छा हुए बिना वो कार्य में परिवर्तित होगी ही नहीं, है ना। थिंकिंग परंतु आत्मा फीलिंग तो मन नहीं, से परे है। हाँ सुनो ना, सुनिए ना प्लीज। तो जी 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 थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग ये कार्य है मन के। हाँ, और फिर वो जी करना है योग्य है नहीं है, वो बुद्धि के कार्य है। और बुद्धि से परे है आत्मा। तो जब ये बुद्धि एक प्रकार के एक्शन के लिए अप्रूवल दे रही है, मन वो कार्य कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से, तब वो बुद्धि भी बार बार के कार्य से वो प्रभावित होती है। क्योंकि बुद्धि आत्मा बुद्धि के निकट पड़ोसन है। हमने एक अध्याय में देखा था कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। तो जो आक्रमण होता है वो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से बुद्धि तक आता है, लेकिन बुद्धि और आत्मा बहुत पड़ोसन है, इसलिए आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। तो वैसे ही ये सभी कार्यों का है। तो ये नहीं कि बुरे कार्य तो मेरा शरीर कर रहा, मेरी आत्मा अनटच्ड है, ऐसा नहीं है। वो आत्मा को भी इस स्टेजेस से प्रभावित करती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि के पड़ोसन आत्मा। तो इस प्रकार से कार्य अगर हम करते रहेंगे तो आत्मा प्रभावित होती है, वो संस्कार होते जाते हैं आत्मा पर। और फिर वो होता क्या है कि आत्मा फिर अपने आप को देह समझने लगती है, अपना वास्तविक स्वरूप भूलने लगती है। और फिर वही कैरी फॉरवर्ड होता है अगली योनि में, उसकी अगली योनि में, वो साइकिल चलते रहता है फिर, है ना। जी माता जी। तो इसमें मन और बुद्धि, आत्मा तीनों एकाग्र होकर के ही काम करती है, इसका मतलब है। जब आत्मा एकदम स्ट्रांग रहेगी, है ना, अपना नित्य स्वरूप जानेगी, तब बुद्धि को आदेश मिलेगा कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ये बुद्धि का फंक्शन है ना। ये योग्य है, ये योग्य नहीं। तब आत्मा कंट्रोलर हो जाएगी सबकी, और फिर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में रखा जाएगा, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाएगा। तो हमको पहले देखिए ये ऐसा प्रोसेस है कि स्थूल अब आप बोलोगे फिर पहले आत्मा को पता रहना चाहिए, लेकिन ये जी प्रोसेस है स्थूल की तरफ से सूक्ष्म की ओर जाना, और फिर सूक्ष्म की ओर से स्थूल की ओर जाना, है ना। स्थूल क्या है? हमारी जी इंद्रिय। तो पहले इंद्रिय निग्रह के माध्यम से हम अंदर 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 जाए आत्मा तक, फिर आत्मा को अपने आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, और फिर वो आदेश देती जाएगी। तो सूक्ष्म से सॉरी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऐसा ये प्रोसेस है। तो पहले तो हमको इंद्रिय निग्रह करना चाहिए कि अपनी जिह्वा पर थोड़ा कंट्रोल। लेकिन ये वैसे जो योग प्रोसेस जो बोली है अष्टांग योग की, वो करना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम भक्ति करें तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, सुखपूर्वक। जो बताए ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, और फिर क्या, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसलिए ये सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति इसको हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में लाएगी, हमारे मन को कंट्रोल में लाएगी, है ना। तो भक्ति का प्रोसेस हमको चालू करना है श्रवणम के माध्यम से। तो ये या, स्थूल या, सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इंद्रियों को पहले श्रवणम में अगर लगाओ, भक्ति निर्माण होते से फिर इंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा, और ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। सुसुखम। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माता जी मुझे समझ में आ रहा है कि मन और बुद्धि को तो आत्मा चलाता है, और आत्मा जो है सांसों के माध्यम से चलता है। तो हम अगर सांसों पर नियंत्रण करें तो परमात्मा को भी और ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आत्मा सांसों के माध्यम से नहीं चलती। आत्मा का अस्तित्व अलग ही है, एकदम भिन्न है। ये सांस ही चलती है हमारे शरीर के लिए, देह के लिए चलती है, ये देह की क्रिया हुई। हाँ? तो हाँ, लेकिन जी सांसों को नियंत्रण में करने से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। हाँ, ये मन तक सीमित है इसका कार्य।
जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, तो उसका जी मन पर नियंत्रण आता है उससे, लेकिन उसके आगे नहीं होता। लेकिन भक्ति के माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का यही महत्व है कि वो अपने आत्मा को जागृत करता है। हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए कारगर है कि वो आत्मा तक सीधे पहुंच करके आत्मा को जागृत करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें पितामह का शब्द मैंने पूरा पूरा तरह समझा नहीं, पितामह किसको बोल सकते हैं? जैसे ये श्लोक में बोला है ना कि पिता जी हमस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी सभी रोल्स में भगवान है। ये स्पष्ट हो रहा है कि पिता, अहम बीज प्रद पिता, ये भी है कि सृष्टि को वे बीज देते हैं और सारे जीव प्रकट होते हैं। और फिर पितामह इसलिए बोला है कि ब्रह्मा जी को भी पिता कहा जाता है, वो सृष्टि के कर्ता है इसलिए। तो ब्रह्मा जी को निर्माण करने वाले कौन? कृष्ण, इसलिए कृष्ण पितामह भी है। और माता क्यों? जैसे माता लालन पालन करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है माता। हाँ, तो इस प्रकार से ये है, सारे रिश्ते यानी भगवान में ही है। सब कुछ कृष्ण ही है। जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए, तो अभी सबके प्रश्न खत्म हो गए लगता है। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे दंडवत। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड, सभी भक्तों को बहुत हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत माता प्रणाम। जी, मेरी क्विज नहीं हो रही है माता जी। क्विज नहीं हो रही? क्षमा माता जी, आपकी सहायता। माता जी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्विज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? जी जी आप मेरे को मैसेज कर देंगे तो मैं देख लूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। मैं जी माता कोशिश जी। करूंगी समाधान करने की माता जी। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी, चलिए, हरे कृष्णा।